दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल पांचवें चरण के बाद इस केंद्र सरकार का किला ढह गया है। जी हां, आज पांचवें चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पांचवें चरण के चुनाव से निकलकर आया है वो हैरान कर देने वाला। साथियों, कुछ ऐसे आरोप लोगों ने लगाए हैं चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के लोगों पर। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों रायबरेली, जहां से राहुल गांधी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से, वहां पर बीजेपी के लोग किस प्रकार से धांधलीबाजी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी चीज का एक वीडियो हमारे पास आया है। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी, जी हाँ, इन्होंने भी जमकर इस वीडियो की आलोचना की है और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए कहा है कि इस पर चुनाव आयोग जल्द से जल्द कार्यवाही करे। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से रायबरेली जो कि काफी हॉट सीट है उस पर किस प्रकार का मामला है, हम आपको बताएंगे। और किस प्रकार से वहां के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, किस प्रकार से आरोप लगाया गया बीजेपी वालों पर, एक बार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथियों, बीजेपी के 10-12 लोग आए और कांग्रेस का पूरा बस्ता ही उठाकर ले गए। बूथ नंबर 312 रायबरेली क्षेत्र का ये मामला हुआ। साथियों, बाकायदा मैं आपको ये वीडियो दिखा भी देता हूं ताकि लोगों का क्या आरोप लगाया गया वो एक बार आप सुन सकते हैं। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन। ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपने वीडियो सुना, इसको सुनकर आप लगातार समझ गए होंगे कि रायबरेली में आखिरकार हुआ क्या है। पांचवें चरण के जब चुनाव चल रहे थे उस समय पर कुछ सीटों पर, कुछ बूथों पर, जिस तरीके से बूथ नंबर 312, ऐसी जगह पर कुछ इस तरीके के मामले भी चल रहे थे साथियों, जिसको देखकर लगातार सामने अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बीजेपी सरकार की इस तरीके से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से सबसे पहला जो ट्वीट किया गया है इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से, क्या कहा उन्होंने, देखिए। प्रिय चुनाव आयोग, ये है आपका निष्पक्ष चुनाव। रायबरेली जैसी सीट पर अगर ये गुंडई चलती रही तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है, और नीचे इस वीडियो को टैग किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर साथियों कांग्रेस वाले यानी कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। जो चल रहा है, जो हो रहा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बहुत देरी से एक्शन लेता, कई बार तो नहीं भी लेता है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या इस तरीके से बीजेपी सरकार 400 पार का जो है नारा लगा रही है साथियों? क्या इस तरीके से 400 पार लेगी बीजेपी? बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके की निकल कर आ रही है, जिससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये केंद्र सरकार अब की बार हारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इनकी जो बौखलाहट, बूथों पर जाकर बैग के बैग छीनकर वो वहां से लेकर जा रहे हैं, आपने ये वीडियो देखा है किस प्रकार से उन पर आरोप लगाए जा रहे। सीधे तौर पर जो इस वीडियो में नजर आ रहे लोग हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के जो वहां के मुख्य नेता है उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। और ये हाल जब है जब राहुल गांधी ने पहले ही हिदायत दे दी थी कि रायबरेली के चुनाव को लेकर पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि आशा करता हूं जो चुनाव कर्मियों की टीम है वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगी। उसके बाद ये मामला देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक भी आप स्क्रीन पर एक बार। राहुल गांधी जी ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों से दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलने की अपील की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर संवैधानिक शपथ का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राहुल ने एक्स पर अखिलेश यादव जी की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह टिप्पणी की। अखिलेश यादव जी ने एक
वीडियो साझा किया जिसमें एक व्यक्ति को भाजपा को कथित तौर पर 8 बार वोट देते हुए देखा जा सकता है। यानी कि एक दिन पहले की घटना। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि जो चुनाव कर्मी है वो अपना काम स्वतंत्र रूप से ही करें, लेकिन उसके बावजूद ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं कि इस तरीके से कांग्रेस रायबरेली के अंदर काफी हॉट सीट मानी जाती है। रायबरेली से जहां से राहुल गांधी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से इस तरीके से बूथ नंबर 312 से बीजेपी के कुछ लोग आते हैं, 10 से 12 लोग, जैसा कि उस वीडियो में बताया जा रहा है, कांग्रेस का बस्ता उठाकर ले जाते हैं और सब देखते रहते हैं साथियों। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इस तरीके से हमारे देश के अंदर हालात आप समझ लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार सरकारी जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे देश का आम जन इस चीज को लेकर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे देश के अंदर इस तरीके से चुनाव हो, क्योंकि उनका तो पहले से ही संदेह है, पहले से वो ये कह रहे कि अब की बार निष्पक्ष चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। और इस तरीके की अगर वीडियो सामने आती रहेंगी, अगर इस तरीके से होता रहेगा, बीजेपी वाले गुंडई करते रहेंगे साथियों, तो किस बात के फिर निष्पक्ष चुनाव है। अगर ये वीडियो सच्ची है, फिलहाल तो हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, अगर ये वीडियो बिल्कुल सच पर आधारित है तो दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पर है जो सेंधमारी की जा रही है वोटों में। और जिस तरीके से बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, अगर वो ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से जीत जाएंगे, इस तरीके से 400 पार ले जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है किस तरीके से क्या हो रहा है। चलो आप एक बार मानकर चल भी लेते हैं कि उन्होंने धांधलीबाजी करके ऐसे वैसे करके चुनाव जीत जाते हैं वो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। जैसे हरियाणा में हो गया, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक से उनके जो विधानसभा के कैंडिडेट है वो उन्हें छोड़कर चले गए, सरकार अल्पमत में आ गई। तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ से जीत गए तो ऐसा होगा वैसा होगा। दोस्तों बहुत बड़ी ये जो खबर हम आपके लिए लेकर आए थे, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। खासतौर पर 2024 के चुनाव चल रहे हैं, चौथे चरण के चुनाव समाप्त हो चुके और इस समय पर यह मामला सामने आ रहा है। साथियों इस वीडियो को, इस पूरी की पूरा जो हमने आपको बताया, इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग कोई ना कोई सख्त एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल है। और देश की जनता भी यही चाहती है, बहुत सारे पत्रकार भी यही चाहते हैं जो लगातार इलेक्शन कमीशन से लेकर लोगों से सवाल पूछते नजर आते हैं। उनको पता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रूस जैसे देशों की यहाँ पर तुलना करने लग गए हमारे देश से, कि जैसे वहां पर तानाशाही एक राज चल रहा है, यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ न कुछ सख्त कदम जरूर उठाने चाहिए, जिससे लोगों की निष्पक्षता या लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर बना रहे। जी हाँ, तो हम ये खबर लेकर आए थे आपके लिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे, खासतौर पर चुनाव से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर निकल कर आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार, सभी को जय।